और ये एक लड़की मिली है, डियाना नाम है इनका। इन्होंने काफ़ी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ के हवाले से। और ये वाहिद लड़की मिली है जो इंग्लिश बोल सकती है, मतलब कुछ ना कुछ भी इंग्लिश बोल सकती है। आई एम सेइंग लाइक द ओनली गर्ल वी फाउंड हियर हु कैन स्पीक इंग्लिश। तो जनाब आज मैं उस सुराबाया में, मैं कल रात को बाली से आया बाय एयर यहाँ सुराबाया। सुराबाया जो है ये इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जकार्ता के बाद। यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है ये। यहाँ इंडोनेशिया की जो इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल थी उसका मेन मरकज़ ये सुराबाया था। अभी तो यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे ये सारा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ भी अभी जो रूम मैंने आपको दिखाया है वो रूम मुझे यहाँ भी पड़ा है तकरीबन $12 का। ये बेसिकली मेन डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। यहाँ पे जस्ट लोग स्टॉप करने के लिए आते हैं। सामान ये एक मोबाइल प्लाज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाज़ा है यहाँ सुराबाया में। हमने कहा चेक करते हैं, इसको देखते हैं सॉरी कि इसमें क्या है। लेकिन अभी ज़रा बंद है, काफ़ी सारे शॉप्स बंद है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। कुछ मुझे देखना था प्रिंटिंग के हवाले से। प्रिंटिंग के हवाले से देखिए माची कहते यार वो रिपेयरिंग वाला है। निश्चित प्रिंटिंग वाला मैं कहता हूँ यार, प्रिंटिंग वाला निश्चित ख्याल
दादा इस इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के डाउन फ्लोर जो है वहाँ पे फूड वगैरह का स्नैक्स वगैरह की शॉप्स है। और अभी हम देखते हैं कुछ जूस वगैरह पीते हैं यहाँ पे। दादा खराब खड़े हुए अच्छा, यहाँ पे जो सुराबाया है, हम वहाँ बाली से आए हैं। तो सुराबाया जो है हाउ मच 8,000 ओके ओके। तो यहाँ पे जो सुराबाया में हम आए हैं अभी वहाँ से बाली से, तो ये काफ़ी जो है ना लो कॉस्ट डेस्टिनेशन है। यानी यहाँ पे हमने चीज़ें अभी देखी है ना, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने बाई की है, जैसे खाना वगैरह हमने बाई किया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बाई की है। तो वो वहाँ से काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे चीज़ें मिल रही है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है कल रात से, यानी सुबह से जब मैं निकला हूँ मुख्तलिफ़ चीज़ें मैंने परचेज़ की है, जैसे पानी की बोतल हो गई, जूस हो गई या दूसरी चीज़ें होगी। तो काफ़ी यहाँ पे चीज़ें जो है कम रेट पे है बनिस्बत बाली की, क्योंकि बाली तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और यहाँ से अब आगे हम और दूसरे शहरों में जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ की क्या प्राइसिंग है। अब जैसे कि ये हमने एक एप्पल का जूस लिया है, तो इसकी लड़की ने 11,000 रुपये बताए हैं, यानी 11,000 रुपये तकरीबन 100 रुपये बनेंगे। ये अभी हम एंटर हो गए हैं सुराबाया म्यूज़ियम में। थैंक यू। अब ये işte ben de. The initial computers.
ये सुराबाया म्यूज़ियम है और ये शहर सिटी सेंटर के पास वाक़ है और यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो थ्रू आउट द हिस्ट्री यूज़ हुई है। इनके यूनिफॉर्म, कल्चर की ड्रेसिंग वगैरह, ये देखिए हिस्टोरिकल बुक्स जो है ये भी मौजूद है और मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे इक्विपमेंट्स और पोर्ट्रेट्स है, बहुत सारे इसकी तारीख़ी जो पोर्ट्रेट्स है, जो लीडर्स हैं, ये जो हिस्ट्री है वो लिखी हुई है और पढ़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ़ ज़माने में यूज़ हुई है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सारी चीज़ें, लिबास वगैरह, ये सुराबाया म्यूज़ियम में आप देख सकते हैं और शहर के बिल्कुल बीच में वाक़ है ये। यहाँ सुराबाया में एक छोटा सा मसला है कि यहाँ लोग इंग्लिश जो है नहीं बोलते या नहीं बोल सकते, बहुत मुश्किल होती है लोगों को बात समझाना। लेकिन उसके साथ साथ हमने फिर यहाँ की लोकल लैंग्वेज के भी कुछ वर्ड्स सीख लिए हैं, क्योंकि लोगों से बात करते तो लोकल लैंग्वेज में बताते हैं, तो इस वजह से हमने कुछ लोकल वर्ड्स भी सीख लिए। बादशाह भाई ने भी सीखे हैं। बादशाह भाई कौन कौन से वर्ड सीखे आपने? अच्छा, भूल गए, बादशाह भाई भूल गए। लेकिन ये कि 3-4 वर्ड्स जिन्होंने सीख लिए थे यहाँ पे लोगों से बात करते हुए। तो अभी हमने ये टैक्सी की है, हम ट्रेन स्टेशन जा रहे हैं, तो वहाँ से हमने टिकट परचेज़ करनी है कल के लिए, क्योंकि हम दूसरा एक शहर है वहाँ पे जाएंगे। जकार्ता सुराबाया। ओह, दिस इज सुराबाया। ये तो सुराबाया है, लेकिन एक दूसरा शहर है वो अभी मेरे दिन से नाम निकल गया, वहाँ पे हम जाएंगे। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत नाइस सिटी है। तो यहाँ पे सुराबाया में जो टैक्सीज़ है वो मीटर से चलती है, ठीक है। 3-4 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपके 20,000 रुपये बनेंगे यहाँ के लोकल, जो कि तकरीबन 150 पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। अभी हम भी तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है वो ट्रेन स्टेशन, तो वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से टिकट परचेज़ करेंगे आगे यूजकार्ता जाने के लिए। यूजकार्ता नाम है मेरे ख्याल से उसका। अभी मैं यहाँ आया था ट्रेन स्टेशन टिकट बाई करने के लिए। मैंने टिकट बाई की है जकार्ता, एक दूसरा शहर है, वहाँ जाने के लिए। तो बेसिकली वो जो इकनॉमी क्लास की टिकट थी वो सोल्ड आउट थी, यानी वो नहीं मिली कल की डेट की। तो मैंने बिज़नेस क्लास यहाँ से किया है और ये हमें पड़ा है 2,15,000 का एक बंदे के लिए। तो ये ट्रेन स्टेशन है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, बना हुआ है और यहाँ की ट्रेन जो है वो भी फास्ट है। मलेशिया की जो इंडोनेशिया की जो अभी तक मुझे पता चला है, क्योंकि बस में आप किसी एक शहर जाते हैं तो वहाँ का अगर 10 घंटे का रास्ता है बस का, तो ये इसमें 5 घंटे लगेंगे ट्रेन के अंदर। तो इसलिए मैंने ट्रेन का टिकट किया है। ट्रेन यहाँ पे मेरे ख्याल से फास्ट है और अच्छी सर्विस भी होगी, क्योंकि जैसे हमने ये ट्रेन स्टेशन देखा है तो ये अच्छा है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इनकी जो ट्रेन है वो भी अच्छी होगी। उसका मैं तो आपको कल जो है उसका रिव्यू दूंगा, वो सारा एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा और साथ में शो करूंगा आपको। तो जो टिकट है बेसिकली जो इकनॉमी क्लास है ना, वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये में मिल जाती है। 70-80 हज़ार रुपये जो है पाकिस्तानी तकरीबन 600-700 रुपये बनते हैं। अभी तो हमें महंगी पड़ी क्योंकि बिज़नेस क्लास है वो सोल्ड आउट थी। तो बिज़नेस क्लास के 2 बंदों के लिए हमें 4,30,000 में 2 टिकट्स पड़े हैं कल सुबह के। तो 4,30,000 तकरीबन पाकिस्तानी 4,000 रुपये बनते हैं। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि बिज़नेस क्लास तो हर जगह महंगी होती है, तो हम कल बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे ट्रेन में और हम जाएंगे जकार्ता, जो कि एक दूसरा शहर है, वो भी आपको साथ में दिखाएंगे। लेकिन ये सुराबाया के अंदर ये जो है ट्रेन स्टेशन थी, ये इसके बाहर का पार्किंग एरिया है और ये स्टेशन है, यहाँ पे हमने टिकट परचेज़ की है। अब हम जाएंगे एक मॉस्क है, उसका नाम है अल अकबर मॉस्क, वहाँ पे हम विज़िट करेंगे आज के ही दिन।
क्योंकि कल हमें यहाँ से वापस जाना है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशन से बाहर आए, तो खाने के लिए जैसे बाली में भी मसला था, सुराबाया में भी इशू है, तो यहाँ से भी KFC और मैकडोनल्ड वगैरह दूर है, तो हमने कहा चलो आज लोकल फूड ट्राई करते हैं, इंडोनेशियन लोकल फूड यहाँ पे सुराबाया में। तो ये आप सामने देख सकते हैं मुख्तलिफ डिशेज़ है, इसमें से 2 हमने मंगाई है। मैंने कहा उसमें राइस आप डाल दें, तो हम खाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं, तैयार होगी, हम वहाँ बैठ के खाएंगे। एक किस्म से ढाबा टाइप होटल है। लड़की बहुत ज़्यादा हंस रही है, इसको इंग्लिश का इतना नहीं पता, सिर्फ ये या कर रही है, बस और कुछ नहीं कर रही है। यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन के बाहर जो है ये चिकन वगैरह है और छोटे छोटे ये कैफ़ेज़ बने हुए, तो एक को तो हमने ऑर्डर दे दिया है अभी, लेकिन दूसरी भी यहाँ पे है, स्नैक्स शॉप्स है और यहाँ पे ये फूड मिल जाता है, मतलब चिकन वगैरह, राइस वगैरह, कॉफ़ीज़ वगैरह भी मिल जाती है। तो आज हमने फैसला किया है कि हम यहाँ पर जो है लोकल जो इंडोनेशियन फूड है वो ट्राई करेंगे, और आपको भी मैं दिखा देता हूँ। महंगा तो इतना नहीं है, 20,000 में 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। 20,000 जो है तकरीबन 200 रुपये बनते हैं, यानी 200 रुपये में आप आराम से यहाँ का लोकल फूड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी 2 बंदों के लिए। तो अभी हम हाँ बैठेंगे, ये टेबल वगैरह जो बेंच बने हुए, इन बेंच पे बैठ के आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं आराम से। तो इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। तो अभी हमने यहाँ पे लोकल फूड इंजॉय किया है, और आप देख सकते हैं ये बादशाह भाई ने भी इंजॉय किया है, लेकिन इशू ये है कि थोड़ा सा इसमें जायका बिल्कुल नहीं था सादा फूड का। इंडोनेशियन फूड सस्ता तो है वो तो नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा जायके वाला फूड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है। और ये एक लड़की मिली है, डियाना नाम है इनका, इन्होंने काफ़ी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ के हवाले से, और ये वाहिद लड़की मिली है जो इंग्लिश बोल सकती है, मतलब कुछ ना कुछ भी इंग्लिश बोल सकती है। आई एम सेइंग लाइक the only girl we found here who can speak English. Little bit. Oh, only the council. Yeah. अभी हम अल अकबर मस्जिद जा रहे हैं, यहाँ पे सुराबाया में, जो कि एक तारीख़ी मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे जो इंडोनेशिया है इसमें सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें 60,000 अफराद जो है एक साथ इबादत कर सकते हैं। तो हमने सिटी सेंटर से टैक्सी करी थी, और टोटल 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर रास्ता था। टैक्सी जब आप यहाँ से करते हैं, पब्लिक टैक्सी हर जगह पे अवेलेबल है, तो 7,000 इंडोनेशियन रुपया से स्टार्ट होता है, और उसके बाद जो है 1 मिनट में 1,000 रुपया और बढ़ता है। तो यहाँ जो 14 किलोमीटर तक हम आए हैं, बीच में ट्रैफिक बहुत जाम था, तो इसमें जो है ये तकरीबन 70,000 रुपीज़ जो है वो बनेंगे। अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये अल अकबर मस्जिद जो है यहाँ सुराबाया में, ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, और जो आर्किटेक्चर है, जो डिज़ाइन है इसका, वो भी काफ़ी यूनिक है। ये तकरीबन 18 साल पहले बना था यहाँ सुराबाया में, सन 2000 में, जब भी मैंने रीड किया है। और इसके अंदर जो है 60,000 लोगों की कैपेसिटी है, यानी 60,000 लोग इसमें एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं या इबादत कर सकते हैं। और ये मलेशिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ी मस्जिद है। पहली नंबर पे जो है वो जकार्ता में है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है। तो अभी हम अंदर जाते हैं। इसके आमने सामने यहाँ खूबसूरत ट्रीज़ भी लगाई गई है, जो कि और भी खूबसूरत बना देती है इसको। तो अभी हम जो है इसके अंदर जाते हैं, मैं अंदर से भी आपको ये दिखा देता हूँ।
ये अल अकबर मस्जिद जो सुराबाया में है उसका इनसाइड व्यू है। काफ़ी बड़ी है और ये एक सेक्शन है, दूसरे सेक्शंस भी हैं, ये आपको देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सेक्शंस भी है, इसमें आगे आप जाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया पे ये बना हुआ है। ये तो बाहर का एरिया है, फिर इससे बाहर का एक और एरिया है। तो इस तरह मुख्तलिफ सेक्शंस है इसके, और मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। और मस्जिद के बिल्कुल सामने रोड पे ये छोटे छोटे ढाबे हैं। यहाँ पे आपको जूस मिलेगा, ताज़ा ताज़ा जूस मिलेगा, आपको चिप्स वगैरह मिलेंगे, मूंगफलियाँ मिलेंगे और दूसरे छोटी छोटी चीज़ें वो आपको मिलेंगे, जैसे पानी वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह मिलेंगे। तो अभी हम बादशाह भाई कह रहे कि यहाँ पे हमने भी कुछ खाना है, तो अभी जाते हैं, देखते हैं कि बादशाह भाई क्या कहेंगे आप? कोपरे का तेल, नारियल का पानी होता है, नारियल का पानी, क्योंकि जब वो पियेंगे तो आगे देखो पीछे देखो। How much? 20,000. Okay, one, my friend. Yes, one. And this is how much? This juice. 10. Okay. One glass for me. One glass this for me and this for my friend. Okay, you understand? Yeah. Okay. So ये With ice. yes with ice. अली खान, नारियल का पानी जो है 20,000 का है यहाँ पे, और जो जूस है ये 10,000 का है। 10,000 का मतलब ये कि तकरीबन 100 रुपये का है। मैं ये समझता था कि यहाँ पे सनसेट जो है वो 7 बजे के बाद होगा, लेकिन यहाँ पे देखा तो पता चला है कि ये तो 5:20 पे सनसेट होगा। तो अभी यहाँ से क्विकली निकलना पड़ेगा सुराबाई शहर में, वहाँ कुछ देखते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। टिकट मैं ऑलरेडी परचेज़ कर चुका हूँ, उसके लिए जो ट्रेन की टिकट है दूसरे शहर के लिए वो कल बताऊँगा कि कौन से शहर, और सारा एक्सपीरियंस कल शेयर करूँगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, और कल फिर यहाँ से निकलना है सुराबाया से। लेकिन सुराबाया का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा अभी तक हमारा। अभी शाम का टाइम हो गया है यहाँ सुराबाया में, और हम लोगों ने मस्जिद को विज़िट कर लिया। मस्जिद के बाद अब हम यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल आए हैं, इसका नाम है ताज, और ये बहुत बड़ा मॉल है मेरे भाई, ये बहुत ही बड़ा है। अभी ये जो आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है ये तो इसका एक हिस्सा है। आप सामने वाले साइड पे जाएंगे, यहाँ पर सीधा जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह के 2-3 और हिस्से हैं, और ये एक शॉपिंग मॉल है एक जगह पे, इसके साथ 2-3 और भी इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। तो काफ़ी मतलब यहाँ पे ब्रांड्स है और फूड कोर्ट भी है और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो सुराबाया मतलब छोटा शहर नहीं है, काफ़ी वज़न है इसके अंदर।